हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल BMS मेडको में। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रस धातु का। आपका पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसमें से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपको बताएंगे, और कैसे लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा ही आता है, ठीक है, 1 या 2 साल के अंतराल में, या फिर लगातार भी क्वेश्चन आ जाता है रस और रक्त धातु से। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। और जो भी चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो गाइस आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में जो उसके बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दीजिएगा, जिससे जब मैं भी वीडियो डालूँ तब तक आपके पास उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। तो जो लोग भी आप देख रहे हैं यहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, क्रियाशील फर्स्ट सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर और पदार्थ विज्ञान एनाटॉमी। सो अभी क्रैश कोर्स चल रहा है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और जो लोग नोट्स बाई करना चाहते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। और व्हाट्सअप का आपको नंबर आपको मिलेगा 8532 059 749। तो देखो मैं नोट से ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको बाई करना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नंबर, आप कर देना मेरे को सेंड। तो चलिए गाइस, बिना टाइम को वेस्ट किए हम जो आपका सिलेबस है उसके ऊपर चलते हैं, फिर एंड देन हम नोट्स के ऊपर चल के आपको पूरा पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आपका धातु चैप्टर हो चुका है पूरा कंप्लीट। सेकंड है अपना एथिमोलॉजी, रस धातु, डेरिवेशन, लोकेशन, प्रॉपर्टी, फंक्शन, प्रमाण, फिजियोलॉजी ऑफ रस स्रोतस, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ रस धातु, आहार रस, सर्कुलेशन ऑफ रस, रोल ऑफ व्यन वायु, समान वायु, रस संवाहन, डिस्कशन ऑफ फंक्शन ऑफ हृदय। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, आपको केवल इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको वो याद करनी है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आता है तो धातु के पूरा एथिमोलॉजी, प्रॉपर्टी वगैरह देख के पूछा जाता है, और बाकी का आपको जो है कैसे एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो भी आपको मैं बता दूंगा। सो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी आ चुके हैं यहाँ पे नोट्स के ऊपर, और आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले का रस धातु, ठीक है। तो यहाँ पर रस धातु से कंपेयर किया गया है मॉडर्न में अगर बात करी जाए तो प्लाज्मा और इंटरस्टिशियस फ्लूइड से, ठीक है। सबसे पहले हमारी व्युत्पत्ति आती है एथिमोलॉजी, जो हमारी रस प्लस अच धातु से हमारी जो है रस की व्युत्पत्ति होती है। एंड उसके बाद हमारा आता है डेरिवेशन यानी कि निरुक्ति, जो हमारी है तत्र रस गतो धातु आहार गक्ष ततीयतो रसा, ठीक है। तो आपको याद ही करनी है, ठीक है, सब याद करते हैं तो आपको भी इसको एडजस्ट याद कर लेना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा रस होता है वो हमारा गतिवाचक धातु है, यानी कि मोशन करता है, यह प्रत्येक समय गति करता है, इसलिए इसको रस कहा जाता है, ठीक है। इसका सेकंड पॉइंट यहाँ पर है, रस स्वयं गतिशील नहीं है, गति उत्पत्ति वायु के द्वारा होती है, यानी कि जो मूवमेंट होता है वो इसका खुद का नहीं होता है। जो हमारा रस संवहन होता है वो हमारा वैन वायु के द्वारा होता है, ठीक है। तो जो हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सी वायु है जिसके द्वारा रस का संवहन होता है, तो व्यान वायु उसका आंसर होता है, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा रस का संवहन, जो भी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। ये जो व्यान वायु गति करती है रस के संवहन में, वो हमारी अकॉर्डिंग टू चरक अनुसार जो है करती है। और हमारा जो रस का संवहन है वो सुश्रुत एवं डलर्ड के अनुसार क्या बताया गया है, लिम्फ का सर्कुलेशन कैसे कैसे होता है वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका जो सर्कुलेशन है, ठीक है, शब्द, अर्ची और जल, ये हमारा 3 टाइप का बताया गया है। शब्द यानी कि त्रिय गति करता है, ठीक है। त्रियक यानी कि ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे जैसे अपन तिरछी लाइन में ऐसे करके, ये वाली जो होती है ये त्रिय गति होती है, ठीक है। एंड देन हमारा अर्ची, अर्ची मीन्स होता है अग्नि या आग, ठीक है। तो आग जब भी जलाते हैं तो ऊपर की तरफ ही जाती है, तो यहाँ पर ऊर्ध्व गति करती है आग। और जल यानी कि अधोगति, यानी कि जब जल बहाएंगे, ठीक है, नल में से अगर पानी जाता है तो कैसे आ जाता है, नीचे की तरफ। ऐसा तो है नहीं कि नल में से पानी ऊपर की तरफ जाता हो, या फिर मतलब कि ऊँचे चीज़ों से नीचे की तरफ ही तो जाता है पानी, या कि नीचे चीज़ों से ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। यानी कि ढलान के रूप में ऐसे जल ऊपर से नीचे आता है, ना कि ऊपर से नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। और जो क्वेश्चन आता है आपका लॉन्ग ऐसे ही आता है, रस धातु की व्युत्पत्ति, निरुक्ति, गुण, कर्म और क्षय, वृद्धि, प्रमाण, इनका लक्षण लिखिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो 15 नंबर में पूछी जाती है। सो इसके बाद आते हैं रस धातु के गुण। तो अगर आपको ये नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं 8532 059 749, ठीक है, 59749, आपको जो है नोट्स मिल जाएंगे। तो रस धातु के गुण क्या होते हैं, सबसे पहली बात कि हमारा ये गति करता है, ठीक है। और दूसरा सोम होता है, तीसरा हमारा पोषण करता है। सोम यानी कि इसमें जो महबूत होता है हमारा जल महबूत पाया जाता है, और पोषण यानी कि हमारे शरीर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। लिम्फ को पता ही है आपको, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना उसका काम होता है। एंड देन आते हैं हम रस धातु कर्म। तो देखिए रस धातु कर्म क्या है, रसाक्त द्रक्त प्रजायते, यानी कि हमारा जो रस से रक्त उत्पन्न होता है वो, ठीक है, इसका एक पहला कर्म है। दूसरा कर्म है स्तन आर्तव निर्मिति, यानी कि जो उपधातु बनती है हमारी स्तन और आर्तव। स्तन आपको पता ही है ब्रेस्ट मिल्क होता है, और आर्तव यानी कि जो हमारा ओवम होता है वो हमारी उपधातु ही होती है, यानी कि जो धातु से
जो चीज़ बनती है उपधातु, ठीक है, और उससे मल बनता है। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप उसको जाकर देख लीजिएगा कैसे सूक्ष्मभाग और पोषभाग से हमारा जो चीज़ें बन जाती हैं। एंड देन उसके बाद है कि कफ की निर्मित करता है। कैसे करता है कि जो हमारा मल होता है रस धातु का वो हमारा कफ होता है। तो अगर ये कर्म में आ रहा है तो यानी कि इससे रिलेटेड है, तो रस से रक्त उत्पन्न होता है फर्स्ट, सेकंड हमारा स्तनार्थ की उत्पत्ति करता है, और थर्ड जो है जो मल है हमारा रस का वो कफ होता है। इसके बाद जीव्यति यानी कि जीवन देने वाला, तृप्यति यानी कि जो तृप्ति होती है, सेटिस्फेक्शन होता है, इसी वजह से होता है, ठीक है। वर्धयति यानी कि ग्रोथ को बढ़ाता है बॉडी की। और याप्ति का मतलब क्या होता है, अगर दो धातुएं अगर छीड़ हो रही हों तो उनको फिर से दोबारा से उसके फंक्शन को बनाए के रखना, ठीक है। तो ये हमारे डलट के अनुसार जो कर्म है रस धातु के ये होते हैं। सो इसके बाद आता है रस धातु का प्रमाण क्या है, 9 अंजलि। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। 9 अंजलि इसका प्रमाण है। अंगुली मतलब क्या ना, अंजलि लिखा है ना, ठीक है, अंजलि अंजलि जैसा कि आप देख रहे हैं। तो गलती हो जाती मेरे से हुई थी तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, अंजलि प्रमाण होता है, ठीक है। इसके बाद है रस वृद्धि का लक्षण। तो याद रखना कि जब भी रस का वृद्धि का लक्षण होगा वो हमारे कफ के समान होगा, ठीक है। रस वृद्धि से कफ भी बढ़ता है। तो इसका श्लोक अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, वैसे वातपित्त कफ के तो अब तक आपको याद हो गए होंगे। इसका श्लोक हमारा श्लेष्मा अग्निसदन प्रसे कालस्य गौरवम श्वेत श्वेत स्थलांगत्व शासकात अतिनिधता रसोअपि श्लेष्मवत। यानी कि इसका मीन्स हुआ कि श्लेष्मा अग्नि यानी कि जो हमारी श्लेष्मा मीन्स कफ, अग्नि, ठीक है। तो हमारी अगर कफ की वृद्धि होगी, रस की वृद्धि होगी तो हमारी जो अग्नि है जठराग्नि वो कम हो जाएगी, ठीक है। सदन यानी कि कम होना, प्रसे कालस यानी कि जब हमारा कफ बढ़ जाता है, ठीक है, और हमारा रस वृद्धि हो जाती है, एक ही बात बोल रहे हैं अभी हम। सो हमारे क्या होता है, मुख से जो स्राव होता है वो अधिक होने लगता है। गौरव में यानी कि भारीपन होता है, हैवीनेस हो जाती है बॉडी में। श्वेत यानी कि शीतता यानी कि मैं ठंडी सी लगेगी, ठीक है। श्वेत यानी कि शिथिलता, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा सब कुछ ऐसे सिकुड़ा सिकुड़ा सा शिथिल हो जाता है, अपने हाथ पैर आपके काम नहीं करते हैं, ठीक है। श्वास मिस होता है सांस की बीमारी, और काश मिस होता है खांसी का ज़्यादा आना, ठीक है। और अतिनिरता यानी कि नींद भी ज़्यादा आएगी। तो ये जो हमारे लक्षण है वो हमारे रस वृद्धि के, ठीक है, या फिर कफ वृद्धि के। श्लेष्मा अग्निसदन प्रसे कालस्य गौरवम श्वेत श्वेत स्लांग अथवा श्वासकाश अति निद्रता, ठीक है। अब यहाँ पर लक्षण है कि यहाँ पर उसको मैंने लिख रखा है एक ही चीज़ है, ठीक है। जी मचलाना, मुख से स्रावाधिक आना, श्लेष्मा कफ वृद्धि के समान, मंदाग्नि, आलस्य, शीतता, अंगों में शिथिलता, श्वासकाश और निद्रता का आना, ये सब जो है लक्षण प्रकट होते हैं, ठीक है। इसके बाद है रस क्षय के लक्षण। तो देखिए इसमें 6 के बहुत सारे लक्षण लिखे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग 4 या 5 लक्षण याद कर लीजिए जो भी आपको बेनिफिट लगे, ठीक है। तो मैंने तो 4-5 याद करे थे, 5 मैक्सिमम हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर रस की क्षय होगा हमारा, ठीक है, तो क्या क्या लक्षण होंगे, हमारा हृदय में पीड़ा होने लगती है, यानी कि हमारा जो हार्ट में है वो पेन होने लगता है। ऊंचे स्वर में बोलना सहन नहीं होता, यानी कि अगर कोई आपसे बात कर रहा है उसने अगर थोड़ा सा भी तेज़ आवाज़ में बोल दिया तो वो आपको सहन नहीं होगा, ठीक है। थर्ड है जरा सी बातों पर हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, यानी कि छोटी छोटी बातों पे ही उनका बीपी हाई हो जाता है, ठीक है, ये चीज़ है। और शरीर में कंपन होती है, यानी कि जो उनका शरीर है वो काँपसाता रहता है, ठीक है। और मामूली से परिश्रम से थकावट आ जाती है। तो कुछ लोग आपने देखे होंगे थोड़ा काम कर लेते तुरंत हाफ जाते हैं, ठीक है, तो वो उनमें रस का क्षय होता है। एंड क्या हमारा मुख सूख जाता है। अब देखो सीधी सी बात, अगर रस का क्षय होगा, ठीक है, तो मुख सूख जाएगा। अब मुख सूखेगा तो प्यास ज़्यादा लगेगी, ठीक है। और जब हमें पता है कि रस हमारा जो है पूरे बॉडी फ्लूइड पाया जाता है, बॉडी फ्लूइड में पाया जाता है रस, एक्चुअली बॉडी फ्लूइड ही होता है हमारा लिम्फ, ठीक है। तो शरीर में रुक्षता बढ़ जाएगी और आत्मग्लानि उत्पन्न हो जाएगी। आत्मग्लानि यानी कि डिप्रेशन बोल सकते हैं एक तरीके से। तो आप इसमें से 4-5 याद कर लीजिए, जैसे हृदय वाला, और ऊंचे स्वर में बोलना, जरा सी बातों पर धड़कन बढ़ जाती है, शरीर में कंपन होता है, और मामूली से परिश्रम से थकावट आ जाती है। तो ये आप 4-5 याद कर लीजिए जो भी आपको अच्छे लगें। सो इसके बाद हमारा रस व स्रोतस, ठीक है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया था रस व स्रोतस का। तो रस वहानम स्रोतशाम हृदय मूल 10 चा धमनियाँ, यानी कि जो रस व स्रोतस है उनका मूल स्थान हमारा हृदय और 10 धमनियाँ हैं, ठीक है। अब स्रोतस के दुष्टि का कारण यानी कि कैसे मतलब वो चीज़ें खराब हो जाती हैं, ठीक है, कैसे स्रोतस पे इफेक्ट पड़ता है, किन किन कारणों से। देखिए सबसे पहले भारी, शीतल और अत्यंत स्निग्ध भोजन करने से, ठीक है। आपने कुछ भारी खाना खाया, हैवी खाना खाया, बहुत ठंडी चीज़ें खाई है आपने, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा मतलब जैसे ऑयली बोल सकते हैं वो चीज़ अगर आपने खाई, और बहुत ज़्यादा खाना खाया आपने, ठीक है, और बहुत ज़्यादा चिंता करने से जो है हमारे जो स्रोतस हैं, ठीक है, वो दूषित हो जाते हैं। तो यहाँ पर
देखिए रस का पूरा टॉपिक हो चुका है ख़त्म, और इतना ही पेपर में आता है, ठीक है। तो जो लोग भी बोलते हैं कि इतना कम है, तो यार देखो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वही मैं आपको, भी क्रैश कोर्स का मतलब क्या होता है कि जो क्वेश्चन जहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, उनको वहीं से कवर करना, और मेन एग्जाम में से वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये हमेशा सालों से एक टर्न चला रहा है। जैसे नीट में हमने एग्जाम दिया तो कुछ क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं, तो उनमें से ये भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं यूनिवर्सिटी के कि ये क्वेश्चन आने ही आने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बताया आपको सबसे पहले रस का समवन, ठीक है, और व्यान्वयी वाला, गति वाला, और पूरा हेडिंग आएगी आपको रस की व्युत्पत्ति, डेरिवेशन, परिभाषा, संवहन और कर्म, ठीक है, प्रमाण और वृद्धि और 6 के लक्षण लिखिए, ठीक है, और रस व स्रोतस पर टिप्पणी करिए, ये ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो अगर आपको भी नोट चाहिए तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8532 059 749। और अगर आपको वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आपको अच्छा लगता है तो। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।